हेलो बच्चों, नमस्ते। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय हिंदी चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का नाम है कबीर के पद। तो बच्चों, कबीर के पद तो आपने कई बार गाने भी सुने होंगे, उसके पद भी सुने होंगे। इस पद के रचयिता है कबीरदास, और इस कबीरदास जी ने इस पद को क्या मुक्तक का दिया है। तो बच्चों, कबीरदास का जन्म सन 1938 ईस्वी सन और निधन 1518 में लगभग हुआ था। जो कबीर जी के बारे में जानते कि कबीर के जीवन के बारे में अनेक जन श्रुतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है। विधवा ब्राह्मणी यानी कि ब्राह्मण की गर्भ से, ब्राह्मण औरत होती है उनके गर्भ से, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया था, और उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया। ज्ञान प्राप्त किया था। तो कबीर जी ने विधिवत शिक्षा नहीं की थी, यानी कि हम जैसे पढ़ते हैं वैसे, परंतु पर्यटन यानी कि प्रवास, सत्संग और जीवन के अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया है। यद्यपि उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया था, किंतु कबीर के राम लेकिन रामानंद के राम नहीं है। कबीर पंक्तिया के अनुसार बीजक कबीर का एक पात्र प्रामाणिक ग्रंथ है। साखी शब्द एवं और रमेनी इसके 3 भाग है। तो साखी शब्द और रमेनी इसके 3 भाग है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर ग्रंथावली में उनकी रचनाएं उपलब्ध है। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलाने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव तथा कर्मकांड का खंडन किया है। कबीर की भाषा की सहजता की उसकी काव्यात्मक की शक्ति है। पहले पद में कबीर ने कि सभी मनुष्य समान है, जाति प्रांति ऊंच नीच का भेद मिथ्या है, लेकिन क्या बधु ये सब गलत है, क्योंकि एक ही ईश्वर है और सभी में व्याप्त है। तो क्या कोई कहते हैं कबीरदास जी कि ईश्वर एक ही है और वो सभी में रहते हैं। तो बच्चों, इस पद के थोड़े बहुत शब्दार्थ है तो आप जान लो, जिससे हमें पद समझने में आसानी लगेगी। तो मौको यानी कि मुझे, बंदे यानी कि बंदा इंसान, देवल यानी कि मंदिर, काबे यानी अर्थात कि मक्का मदीना इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल कहा जाता है, कैलाश यानी कि पर्वत जहाँ शिव का निवास स्थान माना जाता है, कौन यानी कि किसी भी, क्रिया कर्म यानी कि कर्म कांड, खोजी यानी कि ढूंढने वाला, मिली हो यानी का मिलेगा, मिलूंगा, साधो यानी कि साधुजन, भक्त, रुधिर यानी कि रक्त लहू, विप्र यानी ब्राह्मण, शूद्र यानी कि शूद्र, गैब यानी कि गैब पुरुष यानी कि कोई दूसरा अद्भुत पुरुष, सत्य यानी कि सत्य, અને પાખો यानी कि कहता हूँ, अंतर यानी कि मन, निर्मल यानी कि स्वस्थ पवित्र, बिरले यानी कि कोई कोई, और लखाई यानी कि पहचान। तो बच्चों चलो अभी हम कबीर के पहले पद के बारे में समझते हैं। तो मौको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में,
ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो श्वास में। तो बच्चों, इधर ईश्वर का कहना है कि मेरे भक्त मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास ही हूँ। न मैं मंदिर में हूँ और न मैं मस्जिद में रहता हूँ, किसी कर्म कांड से भी मैं नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन किसी अच्छे कार्य से भी मैं नहीं मिल सकता हूँ, और न योग वैराग्य से प्राप्त हो सकता हूँ। यदि तुम मुझे खोजो तो मैं पल भर में ही मिल जाऊँगा। कबीर का कहना है कि हे ईश्वर अल्लाह, है ईश्वर अल्लाह तो हर एक प्राणियों के आत्मा में ही है। भटकने वालों से कहते हैं कि ईश्वर तो सबके पास ही है, और लोग अज्ञानवश से उसे इधर उधर खोजते रहते हैं। न तो ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद में है, न किसी काबा यानी कि मुस्लिम धर्म के पवित्र स्थान में। लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म कांड तथा योग वैराग्य करते हैं। खोजने वाला यदि सच्चे मन से ईश्वर की तलाश करे तो वह उसे तुरंत प्राप्त कर सकता है। और कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो सभी प्राणियों में निवास करते हैं, यानी कि सब प्राणियों, मनुष्य, सब जीव जंतु में निवास करते हैं। तो बच्चों, अभी हम पहले पद के बारे में, कबीर के पहले पद के बारे में समझ गए। अभी हम दूसरा पद देखते हैं। साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचार कई देखो और दूसरो नाही। होई बोले गए पुरुष वह नाही, शब्द पुकारी सत में बाखो अंतर राखो नाही। कहे कबीर ज्ञान जेहि निर्मल बिरलय ताही लखाही। तो बच्चों, यहाँ कबीरदास ने दूसरे पद में कहा है कि सभी लोगों में एक ही ईश्वर समाया हुआ है। लोग अपने मन में विचार कर देखें तो उन्हें पता चलेगा कि सब में एक ही ईश्वर निवास करता है। तो ब्राह्मण और शूद्र की त्वचा और उनका रक्त एक ही होता है, यानी कि ब्राह्मण और शूद्र का सब लहू कैसा होता है, यानी कि खून एक ही कलर का होता है, कोई अलग अलग नहीं होता है। एक ही ईश्वर कहीं पुरुष का तो कहीं नारी का रूप धारण करता है। ईश्वर कोई अद्भुत पुरुष नहीं है, मैं यही सत्य बात जोर देकर कहता हूँ कि ईश्वर कोई एक पुरुष नहीं, यही मैं बात सत्य देकर, जोर देकर कहता हूँ। इसे मैं अपने मन में नहीं रख, ज्ञान निर्मल है, यानी कि स्वच्छ होता है। ऐसा कोई बिरला ही ईश्वर के दर्शन कर सकता है। जिसका मन स्वच्छ होता है उसका ही, जिसका मन स्वच्छ होता है वही मनुष्य ईश्वर के, यानी कि वही जीव, वही कोई व्यक्ति, वही प्राणी ईश्वर के दर्शन कर सकता है। तो बच्चों,
कबीर के पद आपके समझ में आ गया होगा। भी कबीर के पद के थोड़े बहुत प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ बच्चों देखा है कि कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए कितने सार्थक, उपयोगी और स्पष्ट कीजिए। तो कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए अत्यंत सार्थक, उपयोगी है। जहाँ आज भी ग्राह्य और आडंबर की मान्यता दी जा रही है आज के समय में भी, जबकि मनुष्य के पास समय अभाव है और अत्यंत भागदौड़ के बाद मनुष्य अपने कर्तव्य को पूरा कर पाता है। ऐसे काल में भी मनुष्य यदि तीर्थ यात्रा आदि में समय नष्ट कर रहा है तो भूल है, क्योंकि ईश्वर तो हर एक प्राणियों के हृदय में निवास करता है। मनुष्य के लिए भी बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सगुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है और निर्गुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर के निराकार यानी कि बिना आकार के स्वरूप की आराधना की जाती है, इस आराधना आधार पर कबीर को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो उत्तर क्या है? तो कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के भक्त कवि थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को मानव हृदय में ही रहने वाला बताया और उनके अनुसार मंदिर, मस्जिद या कैलाश आदि तीर्थ स्थानों में साकार रूप स्थित देवताओं की मूर्ति की है, वहाँ भगवान नहीं होता। अभी तीसरा क्वेश्चन है कि सगुण भक्ति धारा एवं निर्गुण भक्ति धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। तो सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास एवं सूरदास प्रमुख है और निर्गुण भक्ति धारा में कबीरदास एवं रैदास प्रमुख है। बच्चों इसके थोड़े बहुत शब्दार्थ देखते हैं कि मनुआ यानी कि मन, आखिन यानी कि आँख, कागज यानी कि कागज, निर्मो यानी कि अनुराग रखने वाला, वामे यानी कि उसमें, मौको यानी कि मुझ को, और देवल यानी कि मंदिर, और बैराग यानी कि विरक्ति। तो बच्चों यहाँ हमारी कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 11 कबीर के पद यहाँ समाप्त होता है। अभी हम आगे के वीडियो में नया चैप्टर देखेंगे। नमस्ते।